और मेरे साथ में यहाँ पे रहने वाले सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई बहन सभी मेरे साथ में उपस्थित हैं। मनोज जिंदल जी जो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी रहे वो भी मेरे साथ में हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष भी मेरे साथ में हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी। आज हम आपसे बातचीत करने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में ये अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं कि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और वो आपकी झुग्गियां तोड़ने का काम करेगी। ये वही अरविंद केजरीवाल है, जब कोरोना की महामारी फैली तब भी इन्होंने अफवाह फैलाई थी कि आनंद विहार में हमने बसें लगा दी हैं और आप सब लोग अपने घर चले जाओ। मैं आप सबके बीच में आज यही बात रखने आया हूं कि ये सब अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी की भी झुग्गी तोड़ने वाली नहीं है। भारत माता की जय। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जो लगातार गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को घर देने का काम कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री किसी का घर उजाड़ने का काम नहीं कर सकते। ये आम आदमी की पार्टी के लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार को दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने 10 साल दिए थे, लेकिन 10 साल में उन्होंने क्या दिया? पीने का गंदा पानी, बढ़े हुए बिजली के बिल, कूड़े का ढेर, नालियां सीवर जाम पड़ी है, झुग्गियों में बेरोजगारी फैल रही है, गली गली में शराब के ठेके खुल गए, हमारी माताओं बहनों को पेंशन नहीं मिल रही। 10 साल दिए, लेकिन इन 10 साल में आम आदमी पार्टी ने कभी झुग्गियों में मुड़के भी नहीं देखा। इस बार दिल्ली के झुग्गी बस्ती के लोगों ने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाई है। हमारे मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो लगातार जब से हमारी दिल्ली में सरकार बनी है दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमने दिल्ली में बनाए हैं। पहले मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं मिलती थी, डॉक्टर नहीं होते थे, लेकिन हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दवाइयां भी हैं, डॉक्टर भी हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था भी है। हमने हर महिला को 2500 रुपए देने का वादा किया था। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उसके ऊपर भी हमने काम शुरू कर दिया। 2-3 महीनों में जो ये 2500 रुपए का जो हमने वादा किया था वो भी दिल्ली की झुग्गी बस्ती के माताओं बहनों को मिलना शुरू हो जाएगा। अटल कैंटीन भी दिल्ली की झुग्गी में खुलने वाले हैं, जिसमें 5 रुपए में कोई भी भरपेट खाना खा सकेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में लगातार दिल्ली के गरीबों का जीवन स्तर कैसे उठे उसके लिए काम कर रहा है। बुजुर्ग लोगों को पेंशन भी मिलेगी। मैं आप सबको यही कहने आया हूं कि ऐसी अफवाहों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक भी व्यक्ति की झुग्गी तोड़ने का काम नहीं करेगी। मैं बताता हूं, जहां झुग्गी टूटी, एक तो टूटी केशवपुरम में, जहां पे झुग्गी वालों को 1650 फ्लैट मिले थे। जिन लोगों को 1650 फ्लैट मिल गए वहीं पे केवल उनकी झुग्गी टूटी। और ये अफवाह फैला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, ये अफवाह फैला रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि भाजपा झुग्गी तोड़ रही है।
भाई देश के प्रधानमंत्री लगातार गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उनको राशन देने का काम कर रहे हैं। जो आपको राशन फ्री में मिलता है वो मोदी जी दे रहे हैं। अशोक विहार में फ्लैट मिले हैं। हाँ, अशोक विहार में फ्लैट मिले हैं, कालका जी में फ्लैट मिले हैं। किसी की झुग्गी नहीं तोड़ेंगे हम। ये अरविंद केजरीवाल जिन्होंने झुग्गी बस्ती के लोगों को अपना वोट बैंक समझ रखा था, ये उनको लगातार गुमराह करने का काम है। झुग्गी बस्ती में, अरे बस रहने बोलता है यार, झुग्गी बस्ती में ज्यादातर पूर्वांचल के लोग, आसपास के राज्यों के लोग रहते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि दिल्ली में पूर्वांचल के लोग आते हैं और इलाज करा के चले जाते हैं। तो मैं आज आप सबके बीच में यही कहने आया हूं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तक हम लोग हैं, आपकी किसी की भी झुग्गी को कोई हाथ भी नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाई विष्णु मित्तल जी, भाई विष्णु मित्तल जी। अभी यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है। मैंने देखा कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे। मैंने पूछा लोगों से कि निगम पार्षद कभी आता है? सबने कहा कि हमने निगम पार्षद को कभी देखा ही नहीं। वो तो सिर्फ रैली भरने के लिए लेके रैली भरने के लिए वो कह रहे हैं भाई साहब उधर इसीलिए आए थे, और उसके अलावा बिल्कुल नहीं आते, कोई लेना देना नहीं। और मैं तो कहता हूँ उनके नाम पे तो केस होना चाहिए। निगम पार्षद कोई और अरे भाई साहब वो यहाँ यहीं की है, यही बोलती है, मुझे बदबू आती है, यहीं की रहने वाली है वो, और देखिए स्मेल आती है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक है, क्या नाम है विधायक का? सोमदत्त जी। आम आदमी पार्टी के विधायक है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है, लेकिन झुग्गी बस्ती की ऐसी हालत है वो मैं खुद देख के आया हूं। अभी जो रास्ते में शौचालय मैंने देखे, इतने गंदे शौचालय हैं कि वहां पे स्मेल आ रही है। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि भले ही आम आदमी पार्टी का विधायक हो, भले ही आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद हो, लेकिन फिर भी हम आपसे बातचीत करते हैं। अब हमारी दिल्ली में सरकार है और रेखा जी लगातार हमारी जो मुख्यमंत्री हैं गरीब लोगों की चिंता कर रही हैं और कैसे झुग्गी बस्ती के लोगों का जीवन ऊपर उठे, उसके लिए हम काम करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, एक एक वादा पूरा करने का काम करेंगे। अभी तो 4 महीने हुए हैं। आम आदमी पार्टी को आप सब लोगों ने 10 साल दिए, अभी तो खाली 4 महीने हुए हमारी सरकार को। और थोड़ा सा टाइम आगे निकलने दीजिए, आप देखना हम वो सब काम करेंगे जो हमने हमारी मैनिफेस्टो में कहा। और इन अफवाहों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी झुग्गी तोड़ेगी। कोई भी आपकी झुग्गी के हाथ नहीं लगा सकता। मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूं।